श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टारो कार्ड रीडर हूँ, आकर्षिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। चलिए जानते हैं क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगस्त के आखिरी 10 डेज के लिए ये रीडिंग होगी। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है एंड जस्टिस कार्ड की एनर्जी रहने वाली है। दोनों पे मेजर अरकाना की एनर्जी रहेगी। सो यहाँ पे है एक वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट की एनर्जी है। लिब्रा एंड पाइसेस की एनर्जी रहने वाली है आपके साथ में। हैंगमैन की बात करते हैं तो कुछ पुरानी चीजें यहाँ पे छोड़ के आप एक नई कुछ चीजों को आप आपकी लाइफ में आते हुए देखोगे। पुराने लोग, पुरानी चीजें, पुरानी बातें आप छोड़ के, उस टॉक्सिसिटी को छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ में आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी रेडी हो, आप स्टेप ले रहे हो। एंड उसके साथ साथ जस्टिस कार्ड की भी एनर्जी है। तो यस, जो ट्रूथ है, जो आपकी सच्चाई है, या फिर जो आप एग्जैक्टली जो चाहते हो, तो वो जस्टिस आपकी तरफ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों भी वेरी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। जस्टिस कार्ड की एनर्जी, उसके साथ साथ हैंगमैन की एनर्जी। जो नहीं चाहिए आपकी लाइफ में चीजें, लोग, या फिर जो ऐसी चीजें आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रुकावट थी, बाधा बन रही थी, तो वो हैंग हो जाएगी। हैंग होना दैट मीन्स कि फिजिकली हैंग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी आपकी लाइफ से और एक नई रोशनी की आपके लाइफ में एंटर करेगी। एंड उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रहा है आपको, उस डिवाइन शक्ति की मदद आपको मिल रही है। वो भगवान, वो ईश्वर की तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है यहाँ पे। तो वो सारी एनर्जी रहने वाली है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी रिमेनिंग 10 डेज के लिए आप लोगों के साथ में। उसके साथ साथ और भी क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड्स को। यस, इंटीग्रेशन एंड स्टोरीज की एनर्जी है। तो यस, ऑफ कोर्स आपकी जो बातें थी, आपकी एग्जैक्टली लाइफ की जर्नी यहाँ पे थी, जो लाइफ की स्टोरी थी, तो यहाँ पे आपको लगता था कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको वो सारी चीजें नहीं मिल रही है, वो हार्डवर्क आपने जो किया था वो सारी चीजें आपके लाइफ में नहीं आ रही थी, ऐसा आपको लग रहा था। तो वो चीजें आते हुए आप देखोगे एंड इंटीग्रेशन होगा। आप जो एग्जैक्टली रियल यू हो, आप जो एग्जैक्टली हो, वो दुनिया के सामने आ जाएगा। जो आप इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे और आपको लग रहा था कि वो चीजें नहीं हो रही थी, तो उसका जस्टिस आपको मिलने वाला है आने वाले वीक के लिए। वो एनर्जी रहेगी। चलिए आगे जानते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी जिस भी करियर में आप हो, जिस भी जॉब में आप हो, वहां पे आपको ब्लेसिंग्स बोलते हुए देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक रिवॉर्ड आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीजें आप कार्य करना चाहते थे, बट बहुत दिनों से आप इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई दिख रहे हैं। वो रिवॉर्ड मिलने के चांसेस यहाँ पे हाई दिख रहे हैं। आपका जो फ्यूचर है उसमें ग्रोथ के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपकी तरफ में आती हुई नजर आएगी। ऐसे कोई मेंटर की, ऐसे कोई गाइड, जो एक होते हैं ना कि ऐसा कोई आपको गाइडेंस मिल सकता है कि उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है, जो डिजायर है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है आपका, उसके टूवर्ड्स में आपको आगे चलने के लिए वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है उस पे आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे अवेयरनेस के साथ में काम करना है पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो
या फिर जो भी बोलने जा रहे हो, जो भी आप जिसका भी रिप्लाई करने जा रहे हो, तो 2 बार आपको सोचना है बोलने से पहले, रिप्लाई करने से पहले। यहाँ पे एक वार्निंग साइन दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में होने जा रही है, हो भी रही है, आपने नोटिस किया होगा। बट उसके साथ साथ अगर आपने प्रॉपर वे से कम्युनिकेट नहीं किया, आपका जो कम्युनिकेशन है उस पर प्रॉपरली कंट्रोल रख के आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो हो सकता है कि उसके कुछ हार्मफुल रिजल्ट हो जाए या फिर ऐसी चीजें हो जाए कि जो आपके अगेंस्ट में काम करें। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल पे और जो भी आप कम्युनिकेट करते हो उसके बारे में आपको 2 बार सोचने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। बाकी ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी ही बोल सकते हैं आप लोगों के लिए। आगे चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्रोजेक्शन एंड सौरो की एनर्जी। तो पीछे जो भी चीजें, जो भी दुख थे, जो भी सौरोज थे आपके, तो उनसे आपको ऊपर उठना है। उन सारी चीजों को, पुरानी चीजों को वापस से उन्हीं के बारे में ना सोचते हुए, ना दोहराते हुए, आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि पीछे जो भी हुआ उसको पकड़ के आपको नहीं रखना है, लेट गो करना है। तो वो दुख को आप जब छोड़ोगे तभी जाके आपकी लाइफ में रोशनी की उम्मीद है, रोशनी की किरण आ जाएगी। एंड प्रोजेक्शन, सो यही बात है कि आपको लगता होगा कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रही हो या फिर जो भी प्रोजेक्शन आपके माइंड में आ रहा है, तो एग्जैक्टली करते टाइम पे आपको अवेयर रहना है थोड़ा सा। वापस से आपको यूनिवर्स की तरफ से वार्निंग दी जा रही है, आपको गाइड किया जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन पे आपको फोकस करना है, एक अवेयरनेस के साथ कम्युनिकेट करना है। प्लस किसी भी निगेटिविटी को वापस से आप जब आपके लाइफ में लाओगे, जो पीछे आपने जो भी चीजें झेली है, तो उसको वापस से रिपीटेटिवली आपके लाइफ में नहीं लाना है, उनसे लेसन सीख के आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। एक तो लेट गो करना है चीजों को, उनको पकड़ के नहीं रखना है। एंड आप जब भी प्रोजेक्ट करते हो, इनफैक्ट खुद को अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर खुद एक एक इमेज हो आप, और अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे आप कैसे प्रोजेक्ट करते हो उसको अवेयरनेस के साथ में, एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ में यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। नंबर 7 ही होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, वो आपके लाइफ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड उसके साथ साथ ही है कम्युनिकेशन के लिए आपको अवेयर किया जा रहा था, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल पे प्रॉपरली आपको काम करना है, अवेयरनेस पे, आपके कॉन्शियसनेस पे आपको काम करना है, एंड फिर ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो ये थी आप लोगों की ओवरऑल रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।